तो भाइयों फिर से स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। आज के इस वीडियो में हम कुछ बेसिक डेफिनेशन और थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या है वो देखेंगे। उसमें हम व्हाट इज सिस्टम, सिस्टम की बाउंड्रीज क्या होती है, सराउंडिंग क्या है, यूनिवर्स क्या है, वो सब हम आज देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम डायरेक्ट चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। तो क्या है, व्हाट इज द थर्मोडायनेमिक सिस्टम? Quantity of matter which is selected for study or analysis is known as a system। मतलब कोई एक पर्टिकुलर जगह जो आपने किसी चीज़ की स्टडी या एनालिसिस करने के लिए सिलेक्ट की हुई है, तो उसे हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम। एज एग्जांपल, आप कुछ खाना बना रहे हो, ठीक है, उसके लिए आपने कोई बर्तन लिया, जैसे कि प्रेशर कुकर लिया है आपने, तो प्रेशर कुकर आपकी सिस्टम होगी। ठीक है, आई होप आपको पता चल गया होगा। तो दूसरे की ओर क्या है, व्हाट इज अ सराउंडिंग? द एरिया आउटसाइड ऑफ द सिस्टम नोन एज सराउंडिंग। मतलब सिस्टम के बाहर का एरिया को हम सराउंडिंग कहेंगे। जैसे कि मैंने अभी पहले जो एग्जांपल दिया प्रेशर कुकर का, तो प्रेशर कुकर आपकी सिस्टम है और प्रेशर कुकर के बाहर का जो एरिया है वो आपके लिए हो गया सराउंडिंग। ठीक है, ये तो एकदम इजी था। चलते हैं आगे। क्या है, व्हाट इज बाउंड्री? अ थर्मोडायनेमिक बाउंड्री इज अ डिवीजन बिटवीन अ सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग। मतलब बाउंड्री कुछ नहीं है, बाउंड्री एक ऐसी चीज है जो सिस्टम को सराउंडिंग से अलग करती है, सराउंडिंग को सिस्टम से अलग करती है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये सिस्टम है, ये सराउंडिंग है। ये डॉटेड लाइन के मदद से ये दोनों सेपरेट हो रहे हैं। मतलब ये डॉटेड लाइन जो है वो हो गई हमारी बाउंड्री। ठीक है, तो नेक्स्ट है, व्हाट इज अ यूनिवर्स? कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग इज नोन एज यूनिवर्स। ये तो पढ़ के पता चल रहा है कि क्या है। हम यहाँ फिगर में भी देख सकते हैं, ये है सिस्टम, यह सराउंडिंग, इन दोनों का कॉम्बिनेशन को कहते हैं यूनिवर्स। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये आया आज का हमारा मेन टॉपिक। ये है थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स। थर्मोडायनेमिक सिस्टम के टोटल 3 प्रकार है। पहला है ओपन सिस्टम, दूसरा है क्लोज और थर्ड है आइसोलेटेड सिस्टम। तो हम देखेंगे ओपन सिस्टम क्या है कि द सिस्टम which the mass and energy can transfer from system to the surrounding vice versa। मतलब एक ऐसे सिस्टम जिसमें से एनर्जी और मास सिस्टम में से सराउंडिंग में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसका मैं आपको एग्जांपल दूं कि अपने कोई भी एक बर्तन है जिसमें पानी अपने बॉईल करने के लिए रखा हुआ है। ठीक है, तो आप टाइम बाद वो जो बर्तन है उसके ऊपर के साइड आप हाथ ले जाओगे तो आपको हीट भी फील होगी। जिसका मतलब क्या है कि भाई जो सिस्टम है, जहाँ जिस भी बर्तन में आपने पानी उबालने के लिए रखा है, उसमें से गर्मी बाहर आ रही है। गर्मी मतलब एनर्जी, तो वो आपको हीट फील होगा, मतलब गर्म फील होगा। तो वो हो गया कि एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। और वेपर के रूप में जो पानी होगा वो आपके हाथ में आएगा और आपको थोड़ा वेट फील होगा अपने हाथ में। तो उसे हम कहेंगे कि भाई वेपर के स्वरूप में पानी भी सिस्टम में से बाहर आ रहा है। तो वही कि द सिस्टम विच द मास एंड एनर्जी कैन ट्रांसफर, मतलब गर्मी के रूप में एनर्जी और वेपर के रूप में मास वो सिस्टम में से बाहर आ गया, तो उसे कहते हैं ओपन सिस्टम। आप यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हो, जो सिस्टम में से एनर्जी और मास, मैटर मतलब मास है, वो दोनों सिस्टम टू द सराउंडिंग और सराउंडिंग टू सिस्टम ट्रांसफर कर सकते हैं। उसे हम कहते हैं ओपन सिस्टम। ठीक है, चलते हैं आगे। व्हाट इज क्लोज सिस्टम? द सिस्टम विच ओनली एनर्जी कैन ट्रांसफर फ्रॉम सिस्टम टू द सराउंडिंग। पहले में क्या था कि भाई एनर्जी और मास दोनों सिस्टम में से सराउंडिंग में ट्रांसफर हो सकता था, बट इसमें सिर्फ और सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होगी। इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि आपने एक पानी की बोतल है, ठीक है, उसमें आपने कुछ गर्म पानी रखा हुआ है, उसमें गर्म पानी भर के आपने ढक्कन बंद कर दिया। फिर आप उसको कोई भी एंगल में घुमाओ या कुछ भी करो, उसमें से पानी बाहर नहीं आएगा। बट कुछ टाइम बाद वो गर्म पानी ठंडा हो जाएगा। उसका मतलब क्या है कि भाई जो गर्म पानी था वो ठंडा हो गया, मतलब उसने अपनी एनर्जी को ट्रांसफर किया सराउंडिंग में। बट हमने पानी की बोतल को कितना भी घुमाया, उसमें से पानी बाहर नहीं निकला। मतलब मास बाहर नहीं आया बट एनर्जी आ गई। तो उसे हम कहते हैं क्लोज सिस्टम। आप यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हो कि सिस्टम है, उसमें से सिर्फ और सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर कर सकती है, मास ट्रांसफर नहीं कर रहा। ठीक है, तो उसे कहते हैं क्लोज सिस्टम। तीसरा है आइसोलेटेड सिस्टम। इट इज
thermodynamic system that cannot extend either energy or mass from system to the surrounding। मतलब ना तो मास ना तो एनर्जी इसमें से ट्रांसफर हो सकती है। इसका एक एग्जांपल है हमारा ब्रह्मांड। ना तो हमारे ब्रह्मांड के बाहर कुछ जा सकता है, ना तो हमारे ब्रह्मांड के अंदर कुछ आ सकता है। ये उसका एक परमानेंट एग्जांपल है। बाकी आइसोलेटेड सिस्टम जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है इस दुनिया में ब्रह्मांड के अलावा। इसका एक एग्जांपल हो सकता है ये हमारा थर्मोस, थर्मोस बॉटल जो होती है, इसके अंदर वो कहते हैं कि भई आप गर्म पानी रखो तो वो गर्म ही रहेगा। बट वो एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट के लिए होता है, ठीक है? टेम्पररी होता है। आपने अंदर समझो कि कोई गर्म पानी या कुछ भरा है, तो कुछ घंटों के बाद खुद में खुद ठंडा तो हो ही जाएगा। मतलब समझो 12-24 घंटे बाद वो ठंडा हो ही जाएगा। मतलब कुछ एक टाइम पॉइंट पे वो अपनी एनर्जी सराउंडिंग में ट्रांसफर कर ही देगा। ऐसा थोड़ी है कि भाई आपने गर्म पानी भरा तो वो सालों साल तक गर्म ही रहेगा, नहीं। वो कुछ टाइम बाद ठंडा हो ही जाएगा। तो ऐसी आइसोलेटेड सिस्टम उसे कहते हैं कि जो मास और एनर्जी किसी को भी ट्रांसफर नहीं करता। इसका एग्जांपल एक ही है हमारा ब्रह्मांड। ना तो ब्रह्मांड के बाहर, ब्रह्मांड बोले तो यूनिवर्स, ठीक है? ना तो यूनिवर्स के बाहर कुछ जाता है, ना तो यूनिवर्स के अंदर कुछ आ पाता है, ठीक है? तो यही था आज का वीडियो। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट टॉपिक।